वेलकम टू ऑल। आज हम सीखेंगे स्टेट फंक्शन एंड अलर्स थ्योरम। तो हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें हमारे सारा आ जाता है एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सबको कलेक्टिवली बोलते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इन्हें अगर हम डिवाइड करें तो बेसिकली हम इनको डिवाइड करते हैं दो में। एक आ जाता है स्टेट फंक्शन या बोले स्टेट प्रॉपर्टी, एंड सेकंड आ जाता है पाथ फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन की बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उन्हें हम बोलेंगे स्टेट फंक्शंस। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ इंडिपेंडेंट। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम आर नोन एज पाथ फंक्शंस। प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द path followed by the system, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करती, जो डिपेंड करती हैं पाथ फॉलोड पे, और ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो जनरली हम अपनी सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को डिवाइड करते हैं स्टेट फंक्शंस में और स्टेट पाथ फंक्शंस में। ठीक है, अब हमें यह प्रूव करना है कि कोई प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। तो यहां देखते हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर अ फंक्शन टू बी स्टेट फंक्शन, दैट इज क्राइटेरिया फॉर स्टेट फंक्शन। तो इसके लिए पहली बात आ जाती है, तीन क्राइटेरिया है इसके। फर्स्ट क्राइटेरिया यह है कि डिफरेंशिएशन of state function will be exact. Second, cyclic integral of state function will be zero. फर्स्ट क्या आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेट फंक्शन विल बी एग्जैक्ट। स्टेट फंक्शन की अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यूज हमारी एग्जैक्ट आएंगी। और साइक्लिक इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रेशन करें साइक्लिक पाथ पे। साइक्लिक पाथ होने का मतलब क्या है, आपने पॉइंट ए से शुरू किया, वापस आप कहां आए, पॉइंट ए पे आए। ठीक, तो अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी स्टेट फंक्शन की, लेट कर देंगे हमारा स्टेट फंक्शन क्या है, z, इसकी इंटीग्रेशन करते हो क्लोज्ड पाथ पे, तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, तो थर्ड आता है स्टेट फंक्शन फॉलो अलर्स थ्योरम। स्टेट फंक्शन किसको फॉलो करते हैं, अलर्स थ्योरम को। तो ये हमारे तीन क्राइटेरिया हैं स्टेट फंक्शन के लिए, डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट, साइक्लिक इंटीग्रल जीरो, और शुड फॉलो अलर्स थ्योरम। ठीक है, अब हमारा मेन काम है कि हम अलर्स थ्योरम फाइंड कर लें। अगर ये फाइंड कर लिया, इसका मतलब जो इसको ओबे करेगा वो सारे फंक्शंस स्टेट फंक्शन में आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने z माना कि z हमारा क्या है, z इज अ फंक्शन, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, दैट इज z डिपेंड करता है x पे और y पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z की कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो वो आएगा dz। कंप्लीट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या आ गया कि एक बार z की डिफरेंशिएशन करेंगे x के हिसाब से, और एक बार z को डिफरेंशिएट करेंगे y के हिसाब से। तो आ जाएगा dz इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y dx
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x dy। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो ये आपकी एक टर्म आई, ये आपकी दूसरी टर्म आई। इस टर्म को मान लेते हैं m, मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आती है वो है m, और इसको जो सॉल्व करके वैल्यू आती है वो है हमारी n। तो dz इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। ठीक है, तो अदर थ्योरम क्या बोलती है? अदर थ्योरम बोलती है ये जो m है, डिफरेंशिएशन ऑफ m करनी है विद रिस्पेक्ट टू dy। m की डिफरेंशिएशन करनी है y के साथ, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dy एट कांस्टेंट x इज इक्वल टू, ये इक्वल होनी चाहिए किसके? डिफरेंशिएशन ऑफ n की डिफरेंशिएशन करनी है x के साथ एट कांस्टेंट y। अगर ऐसा होगा तो कोई भी एक फंक्शन अदर थ्योरम को ओबे करेगा और वो फंक्शन हमारा स्टेट फंक्शन कहलाएगा। इफ इट फॉलोज अदर थ्योरम then function is known as state function। तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें अदर थ्योरम सीखनी है, जिसके लिए हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे। m की डिफरेंशिएशन y के साथ एट कांस्टेंट x, n की डिफरेंशिएशन x के साथ एट कांस्टेंट y। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये अदर थ्योरम को ओबे करता है और वो हमारा स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम यहां पे सीखेंगे कि हमारे जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन सा पाथ फंक्शन है। तो मैं एक यहां पे नोट पहले ही करा दूं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा कि हमारी जितनी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं, ऑलमोस्ट ऑल thermodynamic properties like enthalpy, Gibbs free energy, Helmholtz free energy, internal energy, entropy, pressure, temperature, volume are state functions। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे के सारे हमारे स्टेट फंक्शंस हैं। दैट इज ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, एक्सेप्ट टू प्रॉपर्टीज, एक्सेप्ट वर्क एंड हीट। वर्क और हीट को छोड़ के, वर्क और हीट हमारे पाथ फंक्शंस हैं, वर्क और हीट हमारी पाथ फंक्शंस हैं। यहां पे भी हमारे पास एक स्पेशल केस आता है जहां पे हीट हमारा स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है और वर्क हमारा स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो वो देख लेते हैं, वो फंक्शन, वो स्पेशल केसेस कौन से हैं। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो चेंज dV कितना आ जाएगा? 0। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट विल बी अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट बिहेव करती है स्टेट फंक्शन की तरह। और इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा? जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो, नो हीट एक्सचेंज, दैट इज हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो डी क्यू इक्वल टू 0। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। जनरली हमारा एच जी ए यू एस पी टी बी ये स्टेट फंक्शंस हैं, वर्क एंड हीट हमारे पाथ फंक्शंस हैं। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस दैट इज वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो हीट हमारा स्टेट फंक्शन बन जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क हमारा स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है।
तो ये हमारा शॉर्टकट है, लेकिन हम इसे प्रूफ करके भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई प्रूफ करने को बोलो कि h कैसे हमारा अदर्स थ्योरम को ओबे करेगा, और अदर्स थ्योरम को ओबे करेगा तभी तो ये स्टेट फंक्शन कहलाएगा। तो यहां देखते हैं, dh को प्रूफ करके दो कि ये अदर्स थ्योरम को ओबे करता है। तो यहां देखते हैं, हमने पढ़ा था एक थर्मोडायनेमिक स्केल, इस तरह से स्केल बना देते, यहां लिखते थे s, यहां p, यहां t, यहां v, यहां से एक डायगोनल इधर, एक डायगोनल इधर, इधर लिखते थे h, g, a एंड u। तो यहां देखते हैं हमारा dh किसके इक्वल आ जाता है, dh इज इक्वल टू t ds, t ds, यहां देखते हैं v dp। अब दोनों प्लस के आएंगे क्योंकि एरो दूर जा रहा है, ds से भी और dp से भी। अब अलग थ्योरम ओबे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी t की, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dp एट कांस्टेंट एंट्रोपी, वो इक्वल होना चाहिए किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये एंथैल्पी अदर्स थ्योरम को ओबे करेगी और स्टेट फंक्शन कहलाएगी। तो यही भी हम अप्लाई करते हैं हमारे मैक्सवेल रिलेशन। हमने देखा था कि मैक्सवेल रिलेशन में क्या करते हैं, दो कॉमन साइड्स लेते हैं और दो पैरेलल साइड्स लेते हैं, सॉरी, और एक कॉमन बेस लेते हैं। तो TPS, डिफरेंशिएशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। अब यहां इधर जाते हैं, VSP, डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू S एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपने ये दो पैरेलल साइड्स ली और कॉमन बेस लिया, तो यहां पे ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब DH, चेंज इन एंथैल्पी फॉलो अल्लर्स थ्योरम एंड हेंस DH इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब इसी तरह से प्रूफ करके देखते हैं, नेक्स्ट का G का प्रूफ करके देख लेते हैं। dg इज इक्वल टू, dg किससे इक्वल था, v dp, और इस तरफ t, यहां s dt, लेकिन t की तरफ एरो आ रहा है तो माइनस साइन, माइनस s dt। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, वो आना चाहिए इक्वल माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ s with respect to P at constant temperature। तो यहां अप्लाई करके देखते हैं, VTP, VTP, अब तुमने साइड ली ये वाली VT एंड P, VTP, दूसरी तरफ SPT, SPT, ठीक है, VTP SPT, दो पैरेलल साइड्स और कॉमन बेस, इक्वल तो आ गया। अब V एरो के पास है तो साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव लगाओगे, या इसको इस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये माइनस उस तरफ चलेगा, बात तो वही है। तो ये दोनों रिलेशन भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी फॉलोज अल्लर्स थ्योरम, ये अल्लर्स थ्योरम को फॉलो करता है, and hence dg is a state function। ये भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन। इसी तरह से आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सबको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट हम प्रूफ करके दिखाते हैं, प्रूव दैट प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए प्रेशर स्टेट फंक्शन है, तो ये प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो वो क्या आती है, PV इज इक्वल टू nRT फॉर
1 मोल पीवी इज इक्वल टू आर टी। आपने प्रूफ करना है कि प्रेशर क्या है, स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो यहां देख लेते हैं, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी, देन पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। आर तो गैस कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ, प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे। ठीक है, तो हम प्रेशर की क्या करेंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑन कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो dP इज इक्वल टू, dP किसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस, एक बार आपने प्रेशर को डिफरेंशिएट किया टेम्परेचर के साथ, अब एक बार करोगे वॉल्यूम के साथ, देन dP by dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। ठीक है, अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारी m, ये आ जाएगी हमारी n। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहां पे हमें पता है P किससे इक्वल है, P इक्वल है RT अपॉन V, तो P की वैल्यू पुट करता हूं। तो अगर मैं P की जगह क्या लिख सकता हूं, P की जगह लिख सकता हूं RT अपॉन V। तो RT अपॉन V डिफरेंशिएशन किसके साथ करेंगे, dt के साथ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां क्या है dt प्लस, यहां पे भी P की वैल्यू पुट कर देते हैं, P की वैल्यू क्या है RT बाय V। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे V के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। ठीक है, अब यहां देखते हैं V क्या है, वॉल्यूम, और वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी, ये है T और ये T और ये T कटेगा, तो आंसर आ जाएगा बाहर R बाय V dt प्लस, यहां देखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ V की करेंगे, तो R और T को तो बाहर निकालो, फिर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय V dV। ठीक है, अब यहां देखते हैं R बाय V dt प्लस RT, V को ऊपर लेके जाओ, ये आ जाएगा d V माइनस V की पावर -1 dV dV। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, d डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, वो होता है n x n माइनस 1। तो यहां हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ v की पावर -1, वो आ जाएगा -1 v की पावर -1, तो जो इक्वल आ जाएगा हमारे -1 v की पावर -2 इक्वल टू -1 अपॉन v स्क्वायर। तो ये आ जाएगा r बाय v dt प्लस RT, इसको सॉल्व करके आ गया हमारा -1 बाय v स्क्वायर dV। तो R बाय v dt प्लस प्लस माइनस RT बाय v स्क्वायर dV। ठीक है, ये तो हम इसको सॉल्व किया। अब ये टर्म हमारी बन जाएगी m और ये टर्म हमारी बन जाएगी n। अब हम क्या करेंगे, m की डिफरेंशिएशन करेंगे v के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ r बाय v विद रिस्पेक्ट टू dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर वो इक्वल आती है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ RT बाय v स्क्वायर, ये आपका बन गया n, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे T के साथ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो प्रेशर अलर्स थ्योरम को ओबे करेगा और वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। अब यहां देख लेते हैं, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, डिफरेंशिएशन करनी है वॉल्यूम के साथ, तो R कांस्टेंट है, R आ जाएगा बाहर। फिर यहां पे बात करते हैं, तो आ जाएगा d, v को ऊपर ले जाऊंगा, आएगा v -1 अपॉन dv। ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आएगा वो यहां देख सकता है, यहां था डिफरेंशिएशन ऑफ R बाय v, R को बाहर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा R डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय v, तो 1 बाय v को ऊपर ले जाओगे, आ जाएगा R d v की पावर -1, तो v की पावर -1 किसके बोला जाएगा, वो आ जाएगा -1 अपॉन v स्क्वायर। तो यहां पे मैं डायरेक्ट इसका लिख सकता हूं, इसका सॉल्व करके आ जाएगा R -R v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन नहीं होगी, डिफरेंशिएशन होगी T की, ये T और ये dt कट जाएगा, तो ये माइनस तो ऑलरेडी है, बाहर आ गया R और ये v स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये आ गया R स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dv एट dt, ये इक्वल आती है डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब प्रेशर अलर्स थ्योरम को ओबे करता है और हेंस प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन, हेंस
pressure follows Euler's theorem, hence it is a state function. होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसी तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। प्रेशर की जगह हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी हम क्या प्रूव कर सकते हैं, वॉल्यूम भी यूलर्स थ्योरम को ओबे करेगा और स्टेट फंक्शन कहलाएगा। तभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि HGAU SPTE सारे के सारे क्या है, यूलर्स थ्योरम को ओबे करते हैं और सारे के सारे स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा, इसमें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।